हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सिटी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम घातांक और करणी पढ़ रहे हैं। तो कल इसका एक पार्ट आपको मैंने दे दिया था, आज सेकंड पार्ट है। तो कल मैंने आपको पावर्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड सब कुछ आपको बता दिया है कि पावर्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्ट्स के बारे में, यानी कि करणी के बारे में। तो देखेंगे कि कैसे इस पर फॉर्मूले होते हैं, कैसे इस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आप हमसे जुड़ जाएं। तो देखिए, जैसे मैं बात करूं कि करणी, तो मैंने आपको बताया था कि करणी होती क्या है। तो हमने कहा था कि कहीं पर भी अगर हमें क्या दिखाई देता है कि x की पावर, या मान लो हमने कल बात जो की थी, हमने कहा था कि अगर n लिखा हुआ है a की पावर, ठीक है, तो यही करणी होती है ना। क्योंकि पावर मैंने कल आपको बता दिया था। तो अगर n की पावर a है, ये पहला फॉर्मूले की बात कर लेते हैं पहले इसके, क्योंकि हमने कल बहुत सारे फॉर्मूले की बात की हुई है। तो अगर लिखा हुआ है अंडर रूट, है ना, a, और इसमें देखो n लिखा हुआ है इसकी करणी, तो हम ये कह सकते हैं देखो कि इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1/n। क्या लिख सकते हैं? 1/n। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे एक एग्जाम्पल आप ले लो कि भाई मैंने ये कहा कि x³ की वैल्यू 8 है, तो आप ये बता दो आप x का मान कैसे निकालोगे। तो आपने कहा कि मैंने आपको कल पावर का ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था कि अगर इधर 3 है तो उधर जाके ये 1/3 हो जाएगा। तो अगर आप x की वैल्यू की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 की पावर 1/3। और आप जानते हैं कि x, ये 8 जो होता है वो 2 की पावर क्या होता है, आपने कहा 3, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। इस 3 से 3 कट जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। तो देखो हम ऐसे कर लेते हैं। तो सेम यहाँ पर है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/n। जैसे ये लिखा हुआ है 1/3। बाद में अगर आप काट सकते हैं तो आप काट लें, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, वहाँ पर हम छोड़ भी सकते हैं। अब देखो दूसरा फॉर्मूला जो है, यहाँ पर a है, तो देखो दूसरा फॉर्मूला ऐसे होता है कि n अगर कहीं अंडर रूट के साथ लिखा हुआ है ab, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें भाई, हम ये कर सकते हैं। देखो कल मैंने आपको बताया था कि हम ab की होल पावर n को क्या लिख सकते हैं, 1/n। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ab की जो होल पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, आपने कहा 1/n। और हमने कल ये बात की थी कि अगर दो चीज़ गुणा में है और उनकी पावर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने कहा हम इसको कह सकते हैं a की पावर 1/n गुणा में b की पावर 1/n। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने कल ऐसी बातें की हुई है कि a की पावर n और b की पावर n को हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब आपको ये भी बताया था कि अगर ये a की पावर n और b की पावर n पावर एक जैसी होती है तो हम इनकी गुणा भी कर सकते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ab की पावर 1/n। तो हम इसे दोबारा लिख सकते हैं। तो देखो वही बात आ जाएगी जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आपको ये बात पता है कि हम अगर सेम पावर होती है तो अलग अलग पावर भी दे सकते हैं। तो आपका पहला ये हो गया जो हमने पढ़ लिया, दूसरा ये हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की ओर। तो देखो भाग का भी सेम ही होता है, ये गुणा का है। अगर भाग में कहीं ऐसे लिखा हुआ है तीसरा कि n और ऐसे लिखा हुआ है a/b, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई a/b की होल पावर कितनी है, 1/n है। तो आप इसे लिख पाएंगे a/b की होल पावर 1/n। कितने लिख पाएंगे, 1/n। जिसे हम क्या लिख सकते हैं भाई, a की पावर अलग लिख सकते हैं, a की पावर 1/n, और b की पावर 1/n हम अलग लिख सकते हैं। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर ये पावर अलग अलग है तो हम दोबारा से ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी और यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, तो ये चीज़ आपको उसको लिख सकते हैं। अब देखो चौथे फॉर्मूले की अगर हम तरफ चलें कि हम कहें भाई चौथा फॉर्मूला क्या हो सकता है हमारा, तो देखो चौथा हो सकता है, चौथा जो हमारा हो सकता है वो क्या हो सकता है कि n की होल पावर a की होल पावर अगर हमें m दी हुई है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, अगर हमें बोला हुआ है a और ये इसकी सर्ट्स क्या दे रखी है हमें, n√a की होल पावर अगर m दे रखी है, तो आपको पता है कि हम इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं। हमने कहा हम a को लिख सकते हैं, देखो 1/n, और इसकी होल पावर कितनी है, m है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m/n, ठीक है। तो हमने ये बातें कल की थी। तो आपको अगर कल की क्लास नहीं देखी है आपने तो पहले उसे जरूर देख लेना, क्योंकि हमने कल बहुत सारी इस पर बातें की हुई है। तो हमने 4 फॉर्मूलों की बात यहाँ पर कर ली है, इन सबका यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। देखो ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये ज़रूरी नहीं होता तो मैं आपको बताता नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला जो है हमारे पास वो ये है 5वां, कि देखो हमें क्या दे रखा है, n, ठीक है, ये ऐसे दे रखा है, और हमें दे रखा है m, और अंडर रूट में दे रखा है a। तो ये किसके बराबर होगा, तो देखो आपको पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने कहा हम इसको लिख सकते हैं, देखो n
और अंडर रूट तो ऐसे ही रहने वाला है। तो आपको पता है कि a की पावर कितनी हो जाएगी, आपने कहा 1/m, कितनी हो जाएगी, आपने कहा 1/m। और आप जानते हैं कि a की पावर 1/m की भी होल पावर कितनी हो जाएगी, आपने कहा 1/n। तो आप जानते हैं पावर के ऊपर पावर तो आपकी क्या हो जाएगी, गुणा, यानी कि a की पावर कितनी आ जाएगी, 1/mn। कितनी हो जाएगी, 1/mn। तो आपने यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। देखो ये बातें हमने सब कल की हुई है। a की पावर m का मतलब होता है a की पावर 1/m। मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट अगर कहीं लिखा हुआ है कि अंडर रूट x लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। आपने देखा होगा क्यूब रूट x लिखा होता है तो हम इसको नहीं लिख सकते x की पावर 1/3। तो सेम अगर यहाँ पर n अंडर रूट x लिखा हुआ है तो आप क्या x की पावर 1/n नहीं लिख सकते। तो हमने बस वही लिखा हुआ है इसमें, और आपका आंसर कितना आएगा, a की पावर mn। यहाँ तक आपने कर लिया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम चलने वाले हैं क्वेश्चंस की ओर कि क्वेश्चंस इस पर कैसे बनेंगे। एक और बात कर लेते हैं छठे नंबर की, कि अगर देखो ये तो m और n तक आ रहा है तो आप देख रहे हैं mn तक, अगर यहीं पर ये बहुत ज़्यादा होता, जैसे m, ये x लेते हैं, x अंडर रूट a, फिर यहाँ पर y लग जाता, और फिर यहाँ पर ऐसे ही z लग जाता, और यहाँ पर ऐसे ही मान लो कि w लग जाता। क्या लग जाता आपका, w। तब हम इसको कैसे लिख देते, तो आपको पता है कि अगर देखो m और n है तो 1 के अपॉन में mn हो गया है, तो हम यहाँ कह देते हैं कि a की होल पावर हो जाएगी 1/x y z और w। तो आपका ये आ जाएगा। तो देखो आपको कुछ भी डरने वरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है हर चीज़ें, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि जैसे a की पावर देखो 1/x लिखेंगे, फिर आपको पता है इसकी होल पावर 1/y हो जाएगा, उसकी होल पावर 1/z, उसकी भी होल पावर 1/w, और सबकी आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर, और कैसे क्वेश्चंस इस पर बनेंगे हम करने वाले हैं। तो इसको रफ कर रहे हैं। तो देखो कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको बहुत ही इजी कराने वाला हूं, जो कि मैंने आपको किस में कराए हैं, सरलीकरण में भी कराए हैं। अगर आपने सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लेना। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए ये हमें दिया हुआ है अंडर रूट 12। क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 12, और फिर हमें कितना दे दिया, 12, और फिर कितना दे दिया, आपने कहा 12, और ये ऐसे ही कहाँ तक जा रहा है, आपने कहा नॉट डिफाइन तक जा रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका मान क्या होगा, तो हमसे पूछा को सरल कीजिए। अगर आपको इसे सरल करना है, क्या करना है आपको, इसको सरल करना है, तो आप कैसे करेंगे। मैंने आपको ये बात बताई थी कि इसका आंसर अगर इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, ये बात हमने सरलीकरण में की हुई है। तो अगर इसमें कोई भी चिन्ह नहीं होता तो इसका आंसर क्या आ जाता है, आपने कहा 12 ही आ जाता है। अब देखो 12 क्यों आता है, आपको मैंने बताया था कि वहाँ पर हम x मान के, मैंने आपको ये बताया था, तो यहाँ पर भी बता देते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख भी लेना। तो आपने कहा कि अगर मैं x मान लूँ इसको अंडर रूट 12 और फिर अंडर रूट 12, और कहाँ तक आप जानते हैं कि ये नॉट डिफाइन तक जा रहा है। तो आपने अगर इसको x माना है तो अब हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं इसका, क्या कर लेते हैं, स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर कर ले तो देखो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, और जब आप इधर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इधर स्क्वायर किया तो x स्क्वायर, अगर इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ 12 आ जाएगा, और बाकी देखो ये ऐसे ही रह जाएगा। आपने कहा अंडर रूट 12 है ना, ऐसे ही और अंडर रूट 12 आप लिख सकते हैं। ये तो नॉट डिफाइन तक है, तो आप देख रहे हैं कि इसी को तो हमने x माना था, तो अगर यही x है तो आप कहेंगे कि x स्क्वायर इक्वल तो 12x हो गया। आप जानते हैं इस x से ये x कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। तो आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि x का मान कितना होगा, 12 होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन तो मैंने आपको पढ़ाए हैं, थोड़ा सा इसका अपडेट लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो ये है, हमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि यदि अंडर रूट 7 हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपके पास ये, यहाँ तक कर लेते हैं, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7, और ये कहाँ तक जा रहा है, आपने कहा नॉट डिफाइन। इक्वल में हमें दे रखा है 343 की होल पावर y-1। तो 343 की पावर y-1 को सरल कीजिए। अगर हमें इसको सरल करना है यानी कि, तो आप यहाँ लिख सकते हैं y का मान निकालिए, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। तो आपको कहा है y का मान निकालिए। अगर हमें इसमें y का मान निकालना तो देखिए हम कैसे करेंगे, निकालिए। तो अगर आपको इसमें y का मान निकालना पड़े तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा इसकी वैल्यू तो 7 हो जाएगी, यानी कि इस पूरे का आंसर हमारे पास कितना आएगा, 7। आपने कहा ये कितना होता है, देखो 343 क्या होता है, 343 होता है, आपको पता है 7 की पावर 3। क्या होता है, 7 की पावर 3 की होल पावर कितनी है, y-1। आप लिख सकते हैं कि 343 जो होता है वो 7 की पावर कितना होता है, 3। कितना होता है, 7 की पावर 3। अगर आपका 7 की पावर ये 3 है तो आप एक बात कर सकते हैं कि आपको पता है कि पावर के ऊपर अगर पावर है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, यानी कि आप कहेंगे 7 इक्वल
देखो 7 3 की अगर सिम y से मल्टीप्लाई की तो 3y, 3 बन जा 3 तो माइनस का 3, तो आपने कहा 7 की पावर 1 इक्वल हो रहा है आपका 7 की पावर 3y माइनस 3। मैंने कल ये बात बताई थी कि अगर बेस इक्वल है, बेस कैसा है आपका इक्वल, यानी कि आधार अगर इक्वल है, बेस इक्वल है आपका, तो पावर्स भी क्या होंगी, आपने कहा था इक्वल होंगी। अगर इक्वल होंगी तो आप कहेंगे कि जो 1 है वो इक्वल होना चाहिए था 3y माइनस 3 के। आप जानते हैं इस माइनस 3 को अगर हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आपने कहा 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, आपने कहा 4y3, तो आपका आंसर कितना आएगा 4y3। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छे कंसेप्ट्स पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और अगला क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है क्यूब रूट 64 कितना है, आपने कहा क्यूब रूट, इस बार हमारे पास अंडर रूट नहीं है, आपने कहा क्यूब रूट 64 है हमारे पास, ठीक है, और फिर से क्यूब रूट 64 है, ठीक है, और फिर से क्यूब रूट 64 है, ठीक है, और ये कहाँ तक जा रहा है, आपने कहा ये भी जा रहा है अनंत तक। कितने तक जा रहा है, अनंत तक। तो हमसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसका मान क्या होगा, का मान क्या होगा। तो इसका मान आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, आप सब इसका मान निकाल कर बैठे होंगे कि देखो यहाँ क्यूब रूट था, आपने क्या कर लिया होगा, इसका क्यूब निकाल लिया होगा और 8 आंसर दे दिया होगा। क्या सच में इसका 8 आंसर है, तो आप देख लेते हैं कि इसका 8 आंसर है या नहीं है। तो इसका 8 आंसर है या नहीं है वो तो हम देख लेते हैं। सॉरी 8 नहीं, आपने 4 कहा होगा क्योंकि क्यूब रूट निकाला होगा, तो आपने देख सकते हैं कि 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं हम इसको। तो सभी ने इसका ज़्यादातर आंसर कितना दे दिया होगा 4, जो कि इसका आंसर 4 नहीं है। अब क्यों नहीं है, देखो बात कर लेते हैं। अगर हम इसको x मान लेते तो आप जानते हैं ये क्यूब रूट 16 है, सॉरी 64 है, फिर अगला भी क्यूब रूट 64 है इसमें, फिर आप जानते हैं क्यूब रूट 64 है, और कहाँ तक है, आपने कहा ये अनंत तक है। तो देखो इस बार हमें जब पहली बार क्या था, अंडर रूट था, यानी कि वर्गमूल था, पावर कितनी थी 1/2, तो हमने स्क्वायर किया था। इस बार पावर कितनी है 1/3, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो हमें इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। तो देखेंगे कि एक्स क्यूब जो हुआ, तो आप जानते हैं इस क्यूब से ये क्यूब हट जाएगा, ये क्यूब रूट है, क्यूब हट जाएगा तो इससे ये पूरा कट जाएगा। आपका कितना बचेगा, आपने कहा 64, और साथ में बचेगा देखो 3 क्यूब रूट 64, ठीक है, क्यूब रूट 64, और ऐसे ही चलता रहेगा ये अनंत तक। तो आप जानते हैं इसी को तो हमने x माना था, अगर इसको x माना था तो हम इसको x पुट कर सकते हैं। तो आपने कहा कि x क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी 64 गुणा x, और आप जानते हैं इस x से ये एक x कट जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा 64। x का मान कितना आएगा, अंडर रूट 64, 64 का मतलब 8, तो इसका आंसर कितना आने वाला है 8। तो आपका आंसर अगर 4 आया है तो गलत है। देखो अब हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर क्यूब रूट है तो हम क्या कर रहे हैं, एक कम करके वो कर देते हैं। जैसे 64 है और क्यूब रूट है तो आपने इसका वर्गमूल निकाला, तो आपको क्या करना है वैसे ही करना है। उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा था क्योंकि स्क्वायर था। आप देख रहे हैं 64 था, अंडर रूट के साथ 12 था, तो आपने आंसर 12 रख दिया क्योंकि 12 की पावर हमें 1 करनी पड़ रही थी, स्क्वायर था। अगर यहाँ पर पावर 4 होती तो आप क्यूब रूट निकाल लेते, अगर 5 होती तो हम पावर 4 कर लेते। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। कैसे मैं बता देता हूँ, जैसे भी हमने क्वेश्चन किया था 7 अंडर रूट 7 और ये कहाँ तक कर दिया था, अनंत तक किया था, तो इसकी हमने वैल्यू 7 कैसे दे दी थी, हमने कहा था 7 की पावर हम 1 ही करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, अंडर रूट निकाला तो 7 की पावर 1 हो गई, है ना, या 1/1 कह रहे हैं तो इसलिए वो 1 ही है। लेकिन अगर यहाँ क्यूब था तो आपको 7 की पावर कितनी करनी पड़ती, 1/2 करनी पड़ती। जैसे हमने 64 की पावर को कितना किया था, 1/2 किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे करने वाले हैं। तो अगला और क्वेश्चंस लेते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन और कैसा आ सकता है इस पर। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 27 डिवाइड बाय 27 कितना है, क्वेश्चन है हमारे पास ये दिया हुआ है 27 डिवाइड बाय अंडर रूट 27, ठीक है, और फिर दिया हुआ है डिवाइड बाय अंडर रूट 27, और कहाँ तक दिया हुआ है, ये अनंत तक दिया हुआ है। कहाँ हमें मान पूछा है कि क्या होगा। तो देखो आई होप आप इस सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखो कैसे करेंगे, वही हमें x मान लेते हैं, हमने क्या कर लिया, इसको x मान लिया। तो आप जानते हैं कि ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 27 डिवाइड बाई अंडर रूट 27 डिवाइड बाई अंडर रूट 27, और कहाँ तक, आपने कहा अनंत तक जा रहा है। अगर ये अनंत तक जा रहा है तो हमने इसको x माना है। अब आप देख रहे हैं कि पावर कितनी है, हाफ है, इसकी पावर कितनी है, हाफ, तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा।
तो इसका स्क्वायर कर दो, तो इधर भी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा और यहाँ बनेगा 27, क्योंकि इससे ये कट जाना है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका डिवाइड में बचेगा √27, ठीक है, और डिवाइड में √27, और ये कहाँ तक चलता रहेगा, आपने कहा अनंत तक। और आप जानते हैं कि इसी की वैल्यू तो हमने एक्स स्क्वायर मानी हुई है। क्या मानी हुई है? एक्स स्क्वायर। अगर हमने इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर, इसको तो एक्स माना ना, इसको तो एक्स माना हुआ, एक्स स्क्वायर तो हमने किया, तो इसको क्या मान लिया हमने? एक्स। तो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 27/x, क्योंकि डिवाइड में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। आप जानते हैं एक्स की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? एक्स स्क्वायर से। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27। और अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो कितना चढ़ेगा? ³ यहाँ आप ये कह सकते हैं कि 27 की पावर 1/3 भी आप कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि 27 क्या होता है? 3 3 9 9 27, 3 की पावर 3 और उसकी होल पावर कितनी है? 1/3। तो इससे ये कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा? 3 होगा। तो देखो अगर भाग में है तो पावर 1 बढ़ जाएगी, तब इसका क्यूब रूट करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है तो इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। अगर ये चीज़ गुणा में होती तो हम क्या कर लेते? ऐसे ही कर लेते, है ना, हमारा आंसर ऐसे ही आ जाता। तो आपको पता चल गया होगा कि इन क्वेश्चंस को करने का आसान तरीका है। देखो इतना सब कुछ करने की जरूरत है ही नहीं हमें, इतना तो हमारे पास खुद का भी दिमाग है कि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ये डिवाइड में जाएगा, जिसे हमने एक्स माना है। तो डायरेक्ट हम नहीं कह सकते थे कि x³ की वैल्यू 27 है। अगर आप चाहते तो इसे पढ़ के भी कर सकते हैं। तो देखो और क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चंस ले रहे हैं कि और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं घातांक और आपके करनी पर। तो देखो कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जनरली जो बहुत आसान होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है, हमें दिया हुआ है √136, इसका आपको वैल्यू बतानी है। ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं √36 प्लस आगे हमें क्या दिया हुआ है? √57, ठीक है, प्लस में अंडर कितना दिया हुआ है हमें? आगे हमें अंडर में दिया हुआ है 49 और इसका मान हमसे पूछा हुआ है। तो देखो इन क्वेश्चंस को भी एग्जाम में देखा गया है, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसे पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि अंडर है तो आपने कहा 7 आ जाएगी। 7 इसमें क्या हो जाएगा? आपका ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड। तो आप देख रहे हैं 57 में अगर 7 जोड़ेगा तो 64 आएगा। इसके अंदर 64 का कितना आ जाएगा? आपने कहा 8, और अगर हम इसमें 8 को जोड़ लें तो आपका कितना हो जाएगा? आप अगर 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा? 64। 64 का अगर बाहर आएगा 8, तो अगर आप इसमें 8 जोड़ेंगे तो 8 6 14, कितना हो जाएगा? 14। तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा? आपने कहा यहाँ पर 8 6 14 का 4, आपका हासिल लगा 1 44, कितना आ जाएगा आपका? 44। तो आप देख पाएंगे, चाहिए 136 है, सॉरी, यहाँ पर 144 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 144, जिसका मान कितना होता है? आपने कहा 12 होता है। देखो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ, इसे वर्बली हम कैसे कर सकते हैं, हमें इतना सब लिखने की जरूरत भी नहीं है। देखो आंसर 12 कैसे लाए हमने सबसे पहले इस वाले अंडर रूट को सॉल्व किया जो √49 लिखा हुआ है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? आपने कहा इसको अगर हम रफ कर दें तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 7। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना बनेगा? आपने कहा 64। अगर हम इसको भी 4 अगर निकाल लें तो आप जानते हैं इसका बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? अगर हम अंडर रूट हटा दें तो 64 का भी बाहर कितना आ जाएगा? आपने कहा 8, और आप अगर इसको जोड़ेंगे तो 144, और 144 का भी कितना आ जाएगा? 12। तो इस सवाल को ऐसे करते हैं, डायरेक्ट आप करते चले जाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तुरंत निकल के आ जाएगा। आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, आप देखो खुद से करके देखना। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि √54 माइनस में हमें दिया हुआ है √19 और हमें दिया हुआ है प्लस में √33, ठीक है, और हमें प्लस में दिया हुआ है √9। तो हमसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसका मान क्या होगा। तो देखो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, देखो ये बनेगा 3, क्योंकि √9 का मतलब होता है 3, और जब इसमें जुड़ेगा वो 3, क्योंकि जब √9 हम निकालेंगे तो वो सॉल्व होकर 3 बन जाएगा, और 3 इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? ऐड। चलो सॉल्व करके ही मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद से भी कर सकते हैं। देखो √54 था ये, माइनस, फिर हम इसे वर्बली करेंगे तो आपने कहा √33 था। अब देखो हमने इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ आपका 3 आ गया, तो ये कितना बन जाएगा? आपने कहा 36। अब देखो 36 को फिर से आप सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा? आपने कहा 6। अगर हम इसमें 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 25। 25 का वर्गमूल कितना आएगा? आपने कहा 5। अगर 5 आएगा तो इसमें से घट जाएगा, तो आप जानते हैं कि 54 में से अगर 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 49, और उसका भी क्या करना है आपको? अंडर रूट करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7। तो देखो हम इसे जनरली ऐसे ही पढ़कर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि वो ये 3 बन जाएगा,
अगर इसमें जोड़ेंगे 36 का 6 हो जाएगा, 6 इसमें जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 का 5 और फिर यहाँ पर आकर घट जाएगा तो आपका बचेगा 49 और आप 49 का सीधे सीधे जानते हैं आंसर कितना आएगा 7। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। आज हम थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन ही रख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, कल हम और अच्छे क्वेश्चंस रखेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन और है हमारे पास जिसे आप आराम से कर सकते हैं। तो अगला बोला हुआ है अंडर रूट 106, ठीक है। आगे हमसे बोला हुआ है माइनस अंडर रूट 32, आगे हमें 32 दे दिया है और आगे हमें क्या दिया हुआ है प्लस में 25, ठीक है। और माइनस में हमें कितना दिया हुआ है, माइनस में 81 दिया हुआ है। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका अगर आप वैल्यू बताना चाहते हैं तो आप क्या करिए, इसे पीछे से सॉल्व करना शुरू कीजिए। अगर आप इसे पीछे से सॉल्व करना शुरू करेंगे, देखो हम पढ़ के करते हैं, हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। आप जानते हैं इसमें कितना आएगा, आपने कहा 9 आ जाएगा बाहर, अगर 9 आ जाएगा तो इसमें से घट जाएगा, यहाँ बचेगा 16, 16 का कितना बाहर आएगा, आपने कहा 4 बाहर आएगा, 4 अगर इधर जुड़ेगा तो 36, 36 का कितना बाहर आ जाएगा 6, आप कहेंगे 6 इसमें से घट जाएगा तो बचेगा कितना 100, 100 का कितना आएगा आंसर 10। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपका आंसर कितना आएगा इसका 10। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10। और आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, कितना भी लेंथी क्वेश्चन वो हमको क्यों ना दे दे, हमें पीछे से सॉल्व करते जाना है और 2 सेकंड का काम है हमारा इस सवाल को सॉल्व करना। अब देखो इसे भी रफ कर देते हैं और 1-2 क्वेश्चन और रखते हैं, फिर अलग कंसेप्ट पे जाएंगे। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो हमें ये दिया हुआ है कि अंडर रूट 30, हमें क्या दिया हुआ है अंडर रूट 30, आगे हमें बोला हुआ है -29, माइनस में हमें दे दिया है 29 और माइनस में ही हमें दिया हुआ है 20, माइनस में ही हमें दिया हुआ है 20 और माइनस में ही हमें दिया हुआ है 16, कितना दिया हुआ है 16 और हमसे इसकी वैल्यू पूछी हुई है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो डायरेक्ट हम वर्बली कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। आप जानते हैं इसका कितना आएगा, आपने कहा 4, अगर 20 में से 4 जाएगा आपका कितना बचेगा 16, 16 का कितना आ जाएगा, आपने कहा 6 आ जाएगा 6, सॉरी 16 का 4, 6 क्यों बोल रहे हैं, 16 का 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 कम हो जाएगा तो बचेगा 25, 25 का कितना आएगा 5। आप अगर इसमें से भी घटा देंगे 30 में से 5 तो आप जानते हैं 25 बचेगा, उसका आंसर भी कितना आएगा 5, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना है 5, आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब देखो कुछ और क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम कैसे करते हैं, बात करते हैं कि और क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो हमें ये क्वेश्चन बोला हुआ है अगला, अगर आप देखें हमें दिया हुआ है कि 2/√7 माइनस 2/√7 माइनस √5 का मान नहीं होगा। अब यहाँ पर का सरलतम रूप लिखिए, का सरलतम रूप क्या होगा, रूप क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोगों को यही नहीं पता कि हम इसमें क्या करने वाले होते हैं। तो देखो इनका करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका होता है कि आप इसे क्या कर लो, रैशनलाइज कर लो, यानी कि परिमीकरण कर लो। तो हम इस सवाल में कर सकते थे कि 2/√7 माइनस √5। तो देखो परिमीकरण के लिए क्या करते हैं, ठीक है, रैशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, अगर ये माइनस है तो आपको क्या करना है, सेम नंबर सेम लिखने है, बस चिन्ह बदल देना है। जैसे यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस लिख दिया, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस लिख लेते, सेम चीज़ से गुणा करेंगे और सेम से ही क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो देखो आपको पता है कि ये a - b और a+b, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अगर a² कहीं -b² होता है तो हम उसे लिख सकते हैं a+b और a - b। आप सभी को इसकी नॉलेज होगी, आपने सभी ने 9th में 8th में 10th में ये सब में पढ़ा हुआ है। अब देखो अपोजिट भी कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि a² - b² दिखेगा हम तभी a+b और a - b लिखेंगे। अगर हमें a+b और a - b भी दिखेगा तब भी हम a² - b² लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये a है, ये b है, ये a है और ये b है। देखो दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों घट रहे हैं, यहाँ पर भी तो ये सेम ही है, दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों घट रहे हैं। तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस में हम दूसरे वाले का स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखो इसको तो 2 ऐसे रहने दो, हम इसके अंदर गुणा नहीं कर रहे। हमने कहा 7 माइनस √5 ये प्लस है आपका 7 का स्क्वायर, आप कहेंगे 7 आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा जब आप a का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 5 तो आप जानते हैं यहाँ बचेगा 2, तो आप लिखेंगे इसे 2/√7 माइनस √5 डिवाइड बाय, आपने कहा 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, √7 माइनस √5 ही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ऐसे दिया होगा ना कि किसी और फॉर्म में, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। रैशनलाइज भी हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं। अब देखो आपको ये सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे, अगर आपको नहीं भी आए हैं तब भी आप क्या करना है, वीडियो को एक बार फिर से देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाएंगे और पढ़ेंगे। तो देखो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि और कैसे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर हम लें
तो आपने देखो मैंने आपको कल कराए थे कि क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं। तो हमें दिया हुआ है 243 की होल पावर 243 की होल पावर हमें दिया हुआ है 243 की होल पावर हमारे पास है ny5। क्या है? ny5। और हमें गुणा में दिया हुआ है 3 की पावर 2n+1। हमें दिया हुआ है 3 की पावर 2n+1। ठीक है, 2n+1 हमें दिया हुआ है। और हमें डिवाइड में दिया हुआ है 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n। ठीक है, और गुणा में हमें क्या बोला हुआ है? 3 की पावर 2n के साथ 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1। इसको आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका पूछा है का मान क्या होगा, इसका आपको क्या बताना है? मान मतलब वैल्यू इसकी आपको बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो हमें सबको पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 243 ये क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं 3 की पावर 5 होता है। क्या होता है? ये 3 की पावर 5 होता है। तो आप लिख सकते हैं 243 को 3 की पावर 5, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो हमारा काम है सबसे पहले कि हम सबकी बेस को क्या कर लें? इक्वल कर लें, क्योंकि अगर बेस इक्वल होगी तो हमें पावर्स ऐड करने में और घटाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आपने कहा हम इसको लिख सकते थे 3 की पावर n की होल पावर n/5। आप जानते हैं इस 5 से ये 5 कट जाएगा, गुणा में 3 की पावर 2n+1। और आप जानते हैं कि यहाँ पर ये गुणा हो रही है तो गुणा में घातें जुड़ती है। तो आप ये कह सकते हैं 3 की पावर, देखो 2n तो ये था ही था, प्लस आपका कितना हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखो अभी हो गए 3 की पावर n और ये 3 की पावर 2n+1। तो यहाँ पर भी गुणा में घातें जोड़ देंगे तो हम ये कह देंगे 3 की पावर कितनी हो जाएगी? आपने कहा n+2n+1। और नीचे भी कितनी है? आपने कहा 3 की पावर, आप देख रहे हैं 2n और एक n, आपका कितना हो जाएगा? आपने कहा 3n-1। अब ये भाग में हो गया। क्या हो गया? भाग में। और मैंने बताया था भाग में पावर्स क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं, यानी कि 3 की पावर आप देख रहे हैं ये कितना हो गया? आपने कहा 3n में से आपका +1। अगर हमें माइनस करना है, इसको ऊपर ले जाकर माइनस करेंगे तो देखो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, क्योंकि चिन्ह बदल जाते हैं ना। पावर क्या होगी? ऊपर जाके घटेगी, घटेगी तो ये प्लस का है तो ये माइनस का 3n हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? आपका प्लस का 1। आप देख रहे हैं 3n से 3n कट जाएगा और 3 की पावर आपके पास कितनी बचेगी? 2 बचेगी, जिसका मान कितना होता है? 9। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई कि पावर मैंने कैसे घटाई है, तो देखो हमने आपको बताया था कि इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर कितना? 3n+1। और इसे नीचे वाले को लिखा हुआ है 3 की पावर 3n-1। मैंने बताया था भाग में घातें घटती हैं, यानी कि 3 की पावर 3n+1 में से हमें किसको घटाना है? हमें घटाना है नीचे वाले को 3n-1 को। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 3n+1 और माइनस का 3n और प्लस का क्या हो जाएगा? 1। इससे ये कट जाएगा आपका। तो 3 की पावर कितना बचेगा? आपने कहा 2 बचेगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आपको यहाँ तक कोई दिक्कत अब नहीं रही होगी। तो आज हमने क्या किया है? सर्ट्स के बारे में पढ़ा है कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। कल अब इस पर क्वेश्चंस करेंगे, इस पर आधारित अच्छे क्वेश्चंस रखेंगे थोड़े से। और मैं आपको कल निकालना सिखाऊंगा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल वो वाला नहीं जो सभी को जनरली निकालना आता है, हम सर्ट्स में वर्गमूल कैसे निकालते हैं, कैसे इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनका करने वाले हैं। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।